और अब बात रामपुर की, जहां इस बार तूफानी मुकाबला है कि लड़ाई सबसे मुश्किल आजम खान के लिए है, जिन्होंने उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही ये इशारा देना शुरू कर दिया है कि अगर इस जंग में जीत नहीं हुई तो कहीं उनकी सियासत का ही पैकअप ना हो जाए। दरअसल इसे एक इमोशनल कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने उनके खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार किया है। भाजपा की कोशिश रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह इस लड़ाई को भी जीतने की है। इसके लिए अब उसने नवाब परिवार का साथ लेने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। रामपुर में आजम खान की सियासी बादशाहत कायम रहेगी या लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी मिलेगी करारी मार? ये सवाल इस वक्त यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु में है। आजम खान को पता है कि इस चुनाव के मायने उनके सियासी भविष्य से हैं, क्योंकि मुकदमों के जिस भंवर ने उनसे उनकी विधायकी छीन ली, वो आगे मुश्किलों के और भी पहाड़ खड़ी कर सकती है। इसलिए आसिम राजा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते वक्त आजम खान एक खास इशारा देते नजर आए। ये इशारा उनकी मजबूरी बयान करने को काफी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में हार की सूरत में झोला उठाकर जाने जैसा इशारा कर रहे हैं। तकरीबन आधी सदी 45 बरस आप रहे हैं, 45 बरस आप रहे हैं। आज सवाल किसी की हार और जीत का नहीं है, संजाम है। जहां दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ हार गया है। आजम खान ने आसिम राजा के नाम का ऐलान करते हुए जिस तरह अपने हाथों से इशारा किया है, उसका मतलब ये है कि रामपुर शहर विधानसभा सीट पर आजम खान के हारने का मतलब ये होगा कि आजमवादी सियासत का फुल स्टॉप। इसलिए आजम खान अपने समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि इस बार पूरी ताकत लगा दो। आजम खान इमोशनल कार्ड खेलने में महारती हैं, इसीलिए उन्होंने चुनावी मौसम में एक बार फिर इमोशनल दांव चल दिया है। आजम ने भले ही अपना आखिरी दांव चल दिया है, लेकिन राह में मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। भाजपा ने अपने उम्मीदवार आकाश सक्सेना की जीत के लिए रामपुर में पसमानदा मुस्लिम कार्ड चल रखा है। मकसद पिछड़े मुस्लिम वोटरों को बड़ी तादाद में अपने पाले में करने का है। बसपा कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को बहकाया गया, लटकाया गया, भटकाया गया और उनको लगातार बहका कर सरकारें सपा बसपा ने अपनी बनाई। आज वो सच्चाई जान चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार आकर के और इस बार मतदान भी करेंगे और भाजपा को सपोर्ट भी करेंगे। रामपुर में आजम खान ने एक बार फिर आसिम राजा पर भरोसा जताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर ही इसका विरोध शुरू हो गया है। हम पार्लियामेंट करती नहीं है, इलेक्शन ही तो हुआ। इस तरह तो पार्टियां तय कर देंगी कि अगर हमारा इख्तियार है तो हमने फला को नामजद कर दिया, उसे मैंने मान लीजिए, जरूरत ही नहीं, इसे लोकतंत्र का पर्व कहने की जरूरत ही नहीं है। हम पार्लियामेंट में जीतेंगे, हम इंशाअल्लाह। रामपुर उपचुनाव की इस जंग में सपा का फार्मूला आजमाए हुए को आजमाने का है, तो भाजपा भी पीछे नहीं। आकाश सक्सेना को मैदान में उतारकर उसने साफ संदेश दे दिया है कि रामपुर की राजनीति में उसके लिए आजम विरोध का एजेंडा सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे दिलचस्प है कांग्रेस के नेता नवाब काजिम अली खान का भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में उतर आना। नवाब काजिम अली खान की माने तो ये उनका निजी फैसला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं। परेशानी में, उपचुनाव की परेशानी में हम लोग सब फंस गए, वो आजम की वजह से। तो आजम या उसके प्रत्याशी को समर्थन देना माने एक मुसीबत और अपने सर पे लेना। ये अलग बात है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इसी साल आजम खान के खिलाफ रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले नवाब काजिम अली खान को सिर्फ 4000 वोट मिले। खतौली के उपचुनाव के प्रचार की गर्माहट भी राजनीति के केंद्र बिंदु में है। इसने पूरे पश्चिमी यूपी में सियासी माहौल की तपिश बढ़ा दी है।
खतौली में रालोद के अध्यक्ष अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए गांव के तूफानी दौरे कर रहे हैं। जयंत चौधरी गन्ने के भुगतान के मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं, तो भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक प्रचार कर रही है। वो सपा के राज की याद दिलाकर कह रही है कि यहाँ सपा रालोद गठबंधन की जीत का मतलब है गुंडा राज की वापसी। पश्चिमी यूपी का मिजाज बताएगा खतौली उपचुनाव का नतीजा। इस विधानसभा सीट पर भाजपा अपना कब्जा कायम रखने के लिए आक्रामक प्रचार कर रही है, तो सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया का दावा है कि इस बार तो यहां से साइकिल ही फर्राटा भरेगी। जो चुनाव होगा इस समय पहले प्रधानी आप लड़ चुके हैं, इस बार विधायकी का चुनाव होगा, तो कितना कड़ा मुकाबला सामने प्रतिद्वंदी के साथ मानते हैं आप? बड़ा सा कड़ा मुकाबला सामना होगा। इनका मतलब केवल ये है कि केवल बाहुबल नेताओं में मिले, केवल बाहुबल ये बीजेपी के नेताओं में मिले। अरे हम चाहते हैं कुपोषण खत्म हो, अच्छा पोषण मिले, अच्छा दूध दही मिले लोगों। खतौली में सीधा मुकाबला राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच है। भाजपा और रालोद के इन प्रत्याशियों की सीधी टक्कर में बाकी प्रत्याशियों के नाम का ज्यादा जिक्र नहीं है। अब नतीजों का ऊंट भले ही किस करवट बैठे, लेकिन ये साफ हो गया है कि दोनों ही उम्मीदवारों के बीच दमदार मुकाबला है और लड़ाई एक एक वोट की है, और इसीलिए दोनों उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो। इस उपचुनाव पे यहाँ पर खतौली में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एक तरफा समर्थन जनता का मिल रहा है। ये चुनाव राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जो संयुक्त प्रत्याशी है, राष्ट्रीय सपा और चंद्रशेखर पार्टी का भी उम्मीदवार है, इस बार वही जीतेगा। जो देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर चुनाव लड़ सकता है, तो मदन भैया में क्या ऐसी दिक्कत है? वो तो मेरठ के रहने वाले हैं। कोई ऐसी जो यहाँ का जो उम्मीदवार है बीजेपी का, वो भी क्षेत्रीय नहीं है। अब वोटर आखिरी वक्त में क्या फैसला लेते हैं, इस पर हर दल की निगाहें टिकी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।